अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ताफ़तान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलें। ताफ़तान बनाने के लिए हमें सबसे पहले वार्म मिल्क चाहिए 1 कप गर्म दूध में मैंने 100 ग्राम्स बटर को शामिल करके एक साथ ही इसे वार्म कर लिया था। और इसके बाद हमें एक बड़े साइज़ का अंडा चाहिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के अंडे ना हो तो आप 2 छोटे एग्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें शक्कर चाहिए तकरीबन क्वार्टर कप के करीब। आप इसे कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और शुगर के बारे में इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये फ़ाइन होनी चाहिए, और अगर आपके पास फ़ाइन शुगर नहीं है और मोटे दाने वाली शुगर है तो आप उसे पहले पीस लें और फिर इसमें शामिल करें। और इन तमाम चीज़ों को बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लें पहले। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है आगे। अब हम इस मिल्क और एग के मिक्सचर में इंस्टेंट ईस्ट जो है शामिल करेंगे। ये मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट का पाउडर है जो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। साथ ही हम हाफ़ टी स्पून के करीब नमक भी शामिल करेंगे और इसे फिर दोबारा से बीटर से मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर में 3 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदा जो है हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और स्पून से मिक्स करते जाएंगे, लेकिन लास्ट में मैदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम उसे हाथ से गूँधेंगे और उसके बाद उसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए, अब मैं मैदे को गूँधकर उसका एक डो बना लूँगी। ये डो बहुत सॉफ्ट सा होगा तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस हमें ऑयल लगा के और रखना है क्लिंग रैप के अंदर रैप करके, और उसके ऊपर किसी चीज़ से कवर करेंगे हम इसे किसी क्लिंग रैप से रैप करके, और उसके ऊपर हमें कोई कपड़े से इसको कवर करना है, किसी वार्म जगह पर रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये साइज़ में डबल हो गया है। अब हम इसे एक ओवन डिश में निकालेंगे। मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ, इसलिए मैंने ओवन की एक डिश में बटर पेपर लगाया है और उसके ऊपर मैंने इस पूरे डो को रख लिया है। अब मैं इसे हाथों की मदद से इस तरह से ताफ़तान की शेप दे रही हूँ और इस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन बना लिया है। आप चाहें तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं, और तवे पर आप वही तरीका इख्तियार करें जो नान बनाने के लिए हम करते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। इस तरह की शेप देने के बाद भी 10 मिनट तक कवर करके इसे आप छोड़ दें। मेरे पास यहाँ पर एक अंडे की जर्दी और थोड़े से बटर का जो है मेल्टेड बटर का मिक्सचर है। आप चाहें तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, और जर्दी के साथ साथ आप इसमें अगर चाहें तो सफ़ेदी के साथ भी इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। यानी कि एक अंडे की जर्दी या एक अंडा और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मेल्टेड बटर शामिल करके उसका मिक्सचर बना लें, और इसे ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से पूरे ताफ़तान पे चारों तरफ लगा दें। अब मैं आखिर में ताफ़तान को थोड़े से तिलों की मदद से डेकोरेट कर रही हूँ, और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी भी इसके ऊपर लगाई है। इसके बाद मैंने इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया है, और इसको ऊपर से कलर देने के लिए मैंने ग्रिल को 5 मिनट के लिए आखिर में ऑन किया था ताकि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो आखिर में मेल्टेड बटर थोड़ा सा हम मज़ीद इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये और सॉफ्ट रहे और इसका कलर भी अच्छा लगे।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत ही मज़ेदार सा ये ताफ़तान तैयार हो चुका है। मैंने एक ही ताफ़तान बनाया है इस क्वांटिटी में। आप चाहें तो 2 दरमियाने साइज़ के ताफ़तान भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।